हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ का, उसका चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस: इट रेफर्स टू ए बिजनेस दैट इज इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सेल वॉल्यूम। ठीक है जी। इसका मतलब कि जो इंडिपेंडेंटली ओन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, कुछ क्राइटेरिया मीट करने के बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का और सेल वैल्यू का, उस बिज़नेस को हम स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ लगती है कि वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नेचुरली लो होगा, कम होगी कैपिटल आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन भी स्मॉल होगी, स्मॉल यूनिट्स, नंबर ऑफ आइटम्स या वॉल्यूम या वैल्यू कम बनेगी, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट क्वांटिटी भी लो रहेगी, नंबर ऑफ वर्कर वो भी बहुत कम होंगे। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस क्या है। बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा सर्विस एंटरप्राइजेस के व्यू से, तीन तरीके से हम स्मॉल बिजनेस को बांट सकते हैं। पहले माइक्रो, फिर स्मॉल, फिर मीडियम। ठीक है बच्चों। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम लिमिट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी क्या है, 25 लाख है माइक्रो के लिए, 5 करोड़ है स्मॉल के लिए, 10 करोड़ है मीडियम के लिए। ठीक है बच्चों। और सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए मैक्सिमम सीलिंग कितनी है, 10 लाख का क्या है, इक्विपमेंट। ठीक है, माइक्रो के लिए 2 करोड़, स्मॉल के लिए और 5 करोड़ मीडियम के लिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रोल क्या है स्मॉल स्केल बिजनेस का इन रूरल इंडिया। बच्चों, कीपिंग इन व्यू दैट इंडिया रिजाइड्स इन द विलेज और रूरल एरियाज, सर्टेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस इज नीडेड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश गांव का देश है, तो इसलिए डेवलपमेंट गांव की तभी हो सकती है जब वहां का हम इकॉनमी में सुधार करें। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया इज पॉसिबल। स्मॉल बिजनेसेस को वहां इस्टेब्लिश करके हम रूरल एरियाज में डेवलपमेंट को कर सकते हैं। बच्चों, मेन फीचर्स क्या है रोल स्मॉल बिजनेस के डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया में? पहला, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी आउट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा। आर लेबर ओरिएंटेड, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं, लेबर ओरिएंटेड होते हैं। इससे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलेगी। कम कैपिटल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज कैन हेल्प देम टू अर्न मोर। ठीक है जी। ओके बच्चों। चलो तीसरा है आर्टिस्ट के लिए सुविधा मिलती है, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिजियंस। अगर आप कोई हाथ का काम करना चाहते हो, कोई आर्टिस्ट हो, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी रूरल एरिया में। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगी, प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। नेचुरली जब आप बिजनेस में चले जाओगे तो एग्रीकल्चर पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, सारे फिर इकॉनमी वहीं पे स्टक ऑफ हो जाती है एक ही सेक्टर में, पब्लिक इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, तो वहाँ आउटपुट इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाती। और उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ही होगा। नेचुरली जब आप बेरोजगार थे, अब आप थोड़ा सा पैसा कमाने लगोगे, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस रोजगार इस्टेब्लिश कर लोगे, तो इक्विटी आ जाएगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। बच्चों, इसमें है द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरिया। ये these peoples establishes different type of small industries in order to make us living. These industries generally depend upon local raw material, और जो people establish these industries have very limited financial resources. Hence, it is absolutely necessary that the necessary finance should be made available for the development of these industries. उसके बाद है types of industries established in rural, backward and hilly area. उसके बाद क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बेटा, एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करें। सो द न्यू प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है। और कॉटेज इंडस्ट्री पर्टिकुलरली हैंडीक्राफ्ट हो गई। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, वीविंग ऑफ खादी क्लोथ्स, प्रिपेयरिंग स्पाइसेस, मेकिंग जैगरी, गुड एंड वुड वर्क। ठीक है जी, लकड़ी का काम करना। ठीक है, लकड़ी की कुर्सियाँ बनाना, लकड़ी के टॉयज़ बनाना।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल असिस्टेंस क्या प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश्ड इन रूरल, बैकवर्ड एंड इन हिली एरियाज। पहला बच्चे कमर्शियल बैंक क्या हेल्प करते हैं? द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड द कमर्शियल बैंक टू एडवांस लोन्स टू इंडस्ट्रीज इन दीज एरियाज ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। दूसरा बच्चों लैंड डेवलपमेंट बैंक। So these banks give long-term loans for some special purposes on the security of the immovable property. तीसरा क्या बच्चों? Regional rural banks. The major function of these banks is to provide financial and other kinds of help to the farmers, laborers, artisans and small entrepreneurs. और उसके बाद क्या है? NABARD, the National Bank for Agriculture and Rural Development. Refinancing of agriculture credit, inspection of RRBs, foreign help, institutional rural credit and production credit। ठीक है बच्चों, और एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। अब हम आगे बात करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू दीज देयर मेंबर्स। ठीक है, सिड बी द मेन एम ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। इट आल्सो प्रोवाइड्स नॉन फाइनेंशियल हेल्प टू देम। ये उनको नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं एडवाइस के फॉर्म में। और NSIC कैसे मदद करता है? द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इस्टेब्लिश किया गया था टू कैटर द नीड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स फॉर प्रोवाइडिंग इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीनरी। ठीक है बच्चों, और प्रोवाइड वेरियस इक्विपमेंट्स ऑन लीज बेसिस, प्रोवाइड स्केयर रॉ मटेरियल, जो बहुत कमी है जिस रॉ मटेरियल की वो इजीली अवेलेबल नहीं है वो इनको प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू वर्कर्स। ये मेजर काम है जो ये NSIC करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब 8th क्या है जो रूरल इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करता है? वो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर DIC फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टाइनी कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। फंक्शन क्या है इनके? एक्ट्स एज फोकल पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। इशू परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू SSI यूनिट्स। उसके बाद बच्चों प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट टू SSI यूनिट्स। उसके बाद प्रोवाइड लोन्स, वर्क शेड्स एंड रॉ मटेरियल टू SSI यूनिट्स। और उसके बाद इश्यूज परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू SSI यूनिट्स। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। बाकी चैप्टर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको देख के अपने नोट्स पूरे कर लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।